नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको सुनाऊंगी आखिर कैसे पता चला रोहन को कि अब है उसका बेटा है। ये कहानी मोहिनी और रोहन की है। रोहन गुनगुनाते हुए तैयार हो रहा था। आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर क्या पता क्या खबर, क्या पता क्या खबर क्या होगा। मानो सदियां बीत गई हों मोहिनी को देखे हुए। जाने वह मेरे बारे में क्या सोचती होगी, सोचती भी होगी या नहीं, उसे याद भी हूँ या नहीं। बस मैं एक बचपन का दोस्त था, एक रोहन नाम का। कहीं ऐसा तो नहीं सोचती होगी शादी क्यों नहीं की उसने। वह कितना प्यार करता था हम दोनों में। फिर न जाने ऐसा क्या हुआ, बिना बताए ही चली गई। कोई नहीं, आज तो अपनी फ्रेंड की शादी में जरूर आएगी वो। मैं हर बात पूछ लूंगा, बहुत हुआ, क्यों मुझे छोड़कर चली गई। अरे वाह, यहाँ तो सभी लोग हैं, बस मोहिनी नजर नहीं आ रही है। और भाई कैसे हो, शिवानी कैसी हो, रोहन शादी। मैं सभी फ्रेंड को देखकर बहुत खुश हो रहा था। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो, काफी हैंडसम हो गए हो, कौन सी चक्की का आटा खाते हो। शिवानी ने रोहन को शरारती भरी नजरों से देखते हुए बोला, तुमने तो शादी नहीं की, बोलो क्या इरादा है, चले शादी करने। रोहन ने भी मौके पर चौंका मार दिया। मोहिनी से मिले शिवानी ने रोहन से पूछा, दिख नहीं रही है, कहीं छिपी हुई है। वह रोहन मोहिनी को से मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रहा था। तभी रोहन को एक मीठी सी आवाज़ सुनाई दी, जिसके लिए वो हमेशा बेचैन रहता था। वह किसी लड़के से बात कर रही थी। शिवानी ने उसका हाथ पकड़कर बैठा लिया। बस करो रोहन, उसे अकेले ही रहने दो। वैसे भी तुमने उसे अकेला हो जाने को मजबूर कर दिया, अब उसे अपनी दुनिया में खुश रहने दो। पर मैं तो आज तक समझ ही नहीं पाया कि उसने मुझे छोड़ा क्यों, बिना बताए वह मेरी जिंदगी से क्यों चली गई। रोहन मोहिनी को देखे जा रहा था। तुम क्या कहना चाहती हो कि तुम कुछ नहीं जानते, मोहिनी क्यों अकेली है, शिवानी ने हैरान होकर कहा। क्या जानना चाहिए मुझे, बोलो शिवानी। रोहन कुछ समझ नहीं पा रहा था। तुम मोहिनी से खुद ही पूछ लेना। मेरा तुम्हारे और उसके बीच में बोलना ठीक नहीं होगा, पर बात जरूर करना मोहिनी से। पर बात जरूर कर लेना मोहिनी से। अब तो मोहिनी से ही पूछना पड़ेगा कि आखिर उसने मुझे छोड़ा क्यों। मोहिनी जिस लड़के से बात कर रही थी, यह देखकर रोहन मोहिनी से मिलने को और भी बेचैन हो गया। मोहिनी उससे बात करने में व्यस्त थी। रोहन ने उसे अपने पास आने का इशारा किया। रोहन को किसी और से बात करने का मन नहीं था। हजारों सवालों में उलझ चैन नहीं लेने दे रहे थे। शादी में बहुत दोस्त थे जिनसे मिलकर रोहन बहुत खुश हुआ था। उसका मन मोहिनी का इंतजार कर रहा था। रोहन कैसे हो, मोहिनी की आवाज़ सुनकर रोहन ने राहत की सांस ली। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो, कहाँ हो आजकल, जिंदगी कैसी गुजर रही है। रोहन ने एक सांस में ही सारे सवाल पूछ डाले। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो, यहाँ शादी में तुम्हें देखकर अच्छा लगा। आंटी कैसी हैं और बाकी सब घर में कैसे हैं। मुझसे दूर रहकर खुश हूँ, जानकर यह है अच्छा लगा। अच्छी सोच है तुम्हारी। और बताओ कितने बच्चे हैं। आंटी को तो अपनी मनपसंद बहू मिल गई होगी, वह तो बहुत खुश होंगी। मोहिनी लगभग 6 साल हो गए हैं तुम्हें गए हुए। पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए हैं। 4 साल अपनी लकवे की बीमारी से लड़ते रहे। 8 महीने पहले ही दिल्ली भैया चले गए। शादी करने का वक्त ही नहीं मिला। तुम्हारे छोड़कर चले जाने और पिताजी की बीमारी में ही समय निकल गया। तुम बताओ, तुमने शादी क्यों नहीं की। ओह खैर, कल मेरे यहाँ एक छोटी सी पार्टी है जन्मदिन की। शाम को 5 बजे आना। सब लोगों को 6 बजे बुलाया, तुम थोड़ा जल्दी आ जाना, बैठकर बातें भी हो जाएंगी। अभी तुम शादी में एंजॉय करूँ। मैं तुम्हें अपना पता मैसेज कर दूँगी, अगर आना ज़रूर। मोहिनी, तुम मुझे बिना बताए क्यों चली गई, मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया, नंबर भी बदल लिया, क्यों किया ऐसा तुमने, बोलो मोहिनी।
मैं आई थी तुमसे मिलने। भैया ने बताया कि तुम्हारी शादी पक्की हो गई है। आंटी ने बताया कि तुम्ही ने शादी के लिए बात रखी थी। कल करेंगे बात। मोहिनी की आंखों में सवाल नजर आ रहे थे। ठीक है, कल ही सही, पर सारे सवालों के जवाब तैयार रखना, रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, कल मिलते हैं, मोहिनी ने जाते हुए बोला। मोहिनी, यह तो बता दो कि कल किसका जन्मदिन है। गिफ्ट तो उसी के हिसाब से लाना होगा, क्योंकि तुम्हारा तो कल जन्मदिन है नहीं, मुस्कुराते हुए बोला रोहन। मेरे बेटे का, कल वह 4 साल का हो जाएगा। कल आना जरूर। मोहिनी खाना खाकर चली गई। बेटे का, रोहन चौंक गया। मोहिनी का 4 साल का बेटा? रोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शिवानी रोहन की ओर इशारा करते हुए बोली। शिवानी, मोहिनी का 4 साल का बेटा है, पर तुम तो कह रही थी कि वह अकेली है। बच्चा है तो उसके पिता भी होंगे, वह अकेली कैसे हुई? रोहन कुछ समझ नहीं पा रहा था। ओह समझी, तुम सच में कुछ नहीं जानते। कल जाकर खुद ही मोहिनी से पूछ लेना। देखो, यह तुम्हारे और मोहिनी के बीच का मामला है। वह जाने या तुम जानो, मुझे इसमें कोई जवाब मत मांगो। शिवानी भी जल्दी से वहाँ से चली गई। मोबाइल में एक मैसेज आया, वो मोहिनी का था। उसने अपना पता भेजा था। मोहिनी से बहुत सवालों का जवाब देना होगा। शादी कर ली, बच्चा भी हो गया, मगर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? रोहन ने मैसेज लिखकर सेंड किया। शादी में, यही सब जानने के लिए मैं यहाँ आया था। आखिर मोहिनी शादी कर कैसे सकती है? वादा मुझसे किया था शादी का, और शादी किसी और से। एक बार मुझसे बोल तो देती। शिवानी ने भी यही बताया था कि वह अकेली है। हो सकता है कि वह सच में अकेली हो, उसका पति नहीं हो। नहीं नहीं, क्या सोच रहा हूँ? अगर ऐसा है तो मैं मोहिनी को कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। रोहन ने शादी में बज रहे गाने की आवाज को बढ़वा दिया। बस ये और नहीं सोच सकता। रोहन की जिंदगी की शायद यह सबसे लंबी रात थी, और आज अभी तो सुबह 5 ही बजे हैं। कब बजेंगे 5? रोहन मोहिनी के घर 2 बजे ही पहुंच गया। घंटी बजने पर मोहिनी ने दरवाजा खोला। आओ बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ, मोहिनी बोलकर किचन में चली गई। घर खाली सा लग रहा था। बाकी सब कहाँ हैं? रोहन सोचने लगा कि ये कैसे बात शुरू करें। आई होप कि घर में मिलने में कोई परेशानी नहीं हुई। मोहिनी ने बात शुरू की। रोहन कुछ कहता इससे पहले एक छोटा सा बच्चा मुस्कुराते हुए रोहन के पास आकर बैठ जाता। अरे इधर आओ, हैप्पी बर्थडे टू यू। और यह आपका गिफ्ट, क्या नाम है आपका? रोहन बच्चे को गिफ्ट देता हुआ बोला। गिफ्ट मिलते ही बच्चा थैंक्स बोलकर कमरे में चला गया। मोहिनी, बच्चा बहुत प्यारा है, बिल्कुल तुम सा। इसके पापा नजर नहीं आ रहे हैं, कहाँ हैं वे? रोहन ने सवाल कर ही दिया। पापा नहीं पता। उनके पापा को नहीं पता कि उनका एक बच्चा भी है। मैंने बताया नहीं। क्या मतलब? बच्चे के पिता को नहीं पता कि उसका एक बच्चा भी है? क्या तुम लोग अलग हो गए हो? वे इस बच्चे का पिता है। मोहिनी, अलग होने पर भी बाप और बेटे का रिश्ता नहीं बदलता। यह कहीं तुम्हारी जिद वाली बात तो नहीं? अगर मैं इसका पिता होता तो मैं तुम पर केस कर देता। एक बच्चे को पिता के प्यार से दूर करने में तुम पर केस कर देता, और फिर तुम बच्चे को देखने के लिए तरस जाती। रोहन ने बस बोल दिया बिना सोचे समझे। इतने में बच्चा अपना गिफ्ट खोलकर ले आया और खुशी से अपनी माँ को दिखाने लगा। माँ को रोता देख गिफ्ट फेंककर माँ के गले लग गया। अभय नाम है इसका, कर दो केस, क्योंकि यह रोहन का अभय है। अभय की आंखों में आंसू बहने लगे। अभय, यहाँ आओ मेरे पास। रोहन ने अभय को गले लगा लिया। सभी सवालों के जवाब अभय के एक ही शब्द में दे डाले। रोहन भी अपनी आंखों को आंसू नहीं रोक पाया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।